तो उसको मैंने कल 10 लाख देने का वादा किया है। तो छोटी मशीन जो है भेजी, लेकिन इतने बड़े बोल रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाई। आज बड़ी मशीन भेजी है जिस चड़त गाँव में है, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान जो है हर घर का मैंने कहा है। लेकिन जो 8 परिवार हैं इनको हमने भरोसा दिलाया है। आज इनके पास राशन की मतलब किल्लत है, रिलीफ इनको नहीं पहुँचा पाए प्रशासन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आते थे, बैठ के मीटिंगें होती थी, कोई लोगों की समस्याएं चर्चा होती थी। हमारे पास बैठने की जगह ही एक थी, तो उसमें से वो जगह सिर्फ आपको 10% बची है। 90% तो अब दिखता ही नहीं है कि यहाँ भी कोई दुकानें या मकान हुआ करते थे। मुझे लगता है ये आपका नेशनल हाईवे जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। पूरे उधमपुर में 26 तारीख को आई बारिश के कारण बहुत बड़ी त्रासदी मची थी और कहीं ना कहीं जो सबसे भारी नुकसान है वो चिनैनी क्षेत्र को देखने को मिला। आज हमारे साथ चिनैनी के विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया जी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितना नुकसान जो है वो इनके एरिया में हुआ है। पहले तो सर, जो नुकसान हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, आपके एरिया में कितना जो है नुकसान चिनैनी क्षेत्र में देखने को मिला? पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे बहुत से पत्रकार भाई हैं वो पूरे देश के अंदर हैं, लेकिन आप उन सभी में से, वो भी अपना बढ़िया काम करते हैं, लेकिन आप उन सभी में से पहले पत्रकार हो जो सड़क से 10 किलोमीटर पैदल चढ़ के दरिया पार करके और इस जगह में इन लोगों की बात को, इन लोगों की समस्या को, इन लोगों के साथ जो हुआ है इस भारी बारिश जिसको कहेंगे, इसको लैंडस्लाइड में, तो उनकी बात जो है वो लोगों तक, सरकार तक और प्रशासन तक आप अपने इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने आए हो। तो पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को अपनी तरफ से, उन लोगों की तरफ से बधाई देता हूं। अब ये है कि अब ये हमारा चड़त पंचायत चड़त है और इस चड़त पंचायत का ये मने मोड़ा पड़ता है ये। और इसमें अगर आप देखेंगे, शायद आप पहले, इससे पहले यहाँ पे अभी कभी आपको आने का मौका नहीं मिला। ये मतलब हरा भरा एक गांव था। यहाँ दुकानें थी, उन दुकानों के ऊपर बैठ के हम क्या, जो भी पॉलिटिकल आदमी आता था, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग आते थे, बैठ के मीटिंगें होती थी, कोई लोगों की समस्याएं चर्चा होती थी। हमारे पास बैठने की जगह ही एक थी, तो उसमें से वो जगह सिर्फ आपको 10% बची है। 90% तो अब दिखता ही नहीं है कि यहाँ भी कोई दुकानें या मकान हुआ करते थे। ये तो लगता है कि यहाँ कोई था ही नहीं कुछ। रोड की हालत तो आप समझ सकते हैं। तो इसमें पूरे तरीके से जो 8 परिवार हैं, हालांकि इस गाँव में हर परिवार का कोई ना कोई नुकसान हुआ है, हर परिवार का, लेकिन 8 घर हैं जिनका एक, जिसको कहते हैं कि तिनका भी नहीं बचा है, कुछ नहीं है। लगभग सब कुछ इनका, ज़मीन, मकान का सामान, तो वही शायद जो इनके कपड़े पहने होंगे तो वही कपड़े इनके पास होंगे और इनके पास कुछ नहीं बचा है। तो चूंकि हमारी दिक्कत ये थी कि इनके साथ ये त्रासदी तो हुई, लेकिन इनका रोड ही कट गया। वहाँ से आप देखें तो वहाँ जो चिनैनी से रास्ता आता है, ये रोड बेसिकली चिनैनी टच करता है, लेकिन वहाँ वो जो जितना रोड है हमारा टंडार वाला, इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसको मतलब गुंजाइश ही नहीं थी कि मशीन चलाएं, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बना रहे हैं कि थोड़ा। लेकिन यहाँ एक हमारी एक एरिया है जहाँ पे, क्या नाम, सत्यालता में है, वहाँ पे ये तो मौसम ख़राब है, वहाँ ठीक मौसम रहता है तब भी वहाँ पे स्लाइड रहती है, तो वो इतना दलदल है तो वहाँ से भी ये नहीं आ सकते। इस तरफ जाएं तो दुखड्डू का पुल बह गया है। तो ये लोग टोटल मतलब एक ऐसे, अच्छा नीचे इनको एक और ब्रिज था, यहाँ से ये जा सकते थे, एक हमारा तोड़ी ब्रिज था, तो वो भी बह गया। तो ये चारों तरफ से पूरे तरीके से कट गए। आज इनके पास राशन की मतलब किल्लत है, रिलीफ इनको नहीं पहुँचा पाए प्रशासन। अब चूँकि अब सभी की आदतें बदल गई हैं ना, पहले तो सभी लोग हम सामान गंदे पे उठा के लाते थे, जब गाड़ियाँ आ गई तो सभी हमारी आदतें बन गई। तो ये मुश्किल ये थी कि इस इलाके के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिनैनी विधानसभा क्षेत्र था जिसकी 100 की 100% सड़कें बंद हो गई, जिसका 100 का 100% बिजली बंद हो गई, जिसकी 100 की 100% मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया। अभी पानी या बाकी महकमों की बात नहीं करेंगे, जो इमरजेंसी चीज़ें हैं, पानी भी इमरजेंसी है, वो भी सारा डैमेज हो गया है। तो अब हमारा लगभग जो है मोबाइल नेटवर्क रिस्टोर हो गया, पावर सप्लाई रिस्टोर हो गई, और कल तक या परसों तक यहाँ पे हम जहाँ तक बिल्कुल सड़क डैमेज नहीं है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि हमारी गाड़ी चल पड़े। सर, कहीं ना कहीं आपने बात की जो दुखड्डू पुल की, उसका क्या अपडेट रहेगा? क्योंकि देखिए, वो ब्रिजेज़ भी हमें अपने समय में ही बनाए थे और उन लोगों का वो जो सड़क भी बनाई थी और उनको हम भरोसा दिलाएंगे कि हम बनाएंगे उसको। हमारा जो हम अभी मैं मीडिया में इसलिए नहीं उसके लिए जा रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब चीज़ हम मीडिया में मुँह से बोलते हैं तो उसको रोकने के लिए 10 लोग खड़े हो जाते हैं। नहीं सर, क्या कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट कोई रास्ता, जहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वहाँ पे पावर प्रोजेक्ट के साथ कोई एक रोड है, अगर उसको ध्वस्त किया जाए, मुझे उनकी राय है कि आप तक पहुँचाएं, अगर वो हो सके पॉसिबिलिटी। अभी जब आप बैठे थे तो डीसी मैडम से यही बात हो रही थी कि इसको क्या कर सकते हैं।
तो अगर ब्रिज बाई द वे ब्रिज हम तो 99% है कि उसको बना लेंगे। अगर बाई द वे नहीं है तो कल हमने आपको जानकारी होगी कि 1-2 बार हमने छोटी मशीन जो है भेजी, लेकिन इतने बड़े बोल्डर हैं वो कुछ नहीं कर पाई। आज बड़ी मशीन भेजी है जो उस पर काम चल रहा है कि उसको टेम्परेरी एक गाड़ी निकलने के लिए जुगाड़ बना लें। और बारिश भी रोज आती, बनाएंगे तो कल बह जाएगा, लेकिन आप करते हैं और जब वो बनाएंगे तो ऊपर से पसी उठा के यहाँ तक सड़क हम चलने के काबिल हो जाएगी। और यहाँ तक भी अब सड़क या जैसे ऑटो है हमारा, नरेश का ऑटो है, तो कम से कम उस खड्डू पुल तक तो लोग बीमार आदमी पहुँचेगा, चाहे फिर कंधे के उठा के बाहर ले जाएंगे, लेकिन बाजार तक पहुँचेगा। तो ये सड़क भी ठीक करना ज़रूरी है, तो उसको हम खड्डू पुल को बनाएंगे। लेकिन उसके साथ ही मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जब ये नेशनल हाईवे स्लाइड हुआ, पहले दिन जब 2 तारीख को, पहले तो हुआ 26 को, फिर 2 को जो बड़ी स्लाइड यहाँ पे आई 3rd में, तो लगभग यहाँ पे एलजी साहब आए, यहाँ पे उमर अब्दुल्ला आए, यहाँ पे केंद्र की जो असेसमेंट टीम थी वो आई, यहाँ पे डिबकाम आए, यहाँ पे लोकल प्रशासन के साथ तो मैं लगातार संपर्क में था। जहाँ पे हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी आए, तो मैंने सभी को कहा कि जो मैं कोई इंजीनियर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो अंदर से मुझे आवाज़ आती है और जो मेरा दिमाग काम करता है, तो मुझे लगता है ये आपका नेशनल हाईवे जल्दी ठीक होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा बताइए हाल क्या है। मैंने कहा ये नेशनल हाईवे अब तो चौड़ा डबल हो गया, जब सिंगल होता तभी बंद होता था। तो हम इस जो आपका ये जो पावर कैनाल पीडीसी वाला रोड है, तो उस रास्ते से लोग इमरजेंसी गाड़ियाँ निकालते थे, ट्रक व्रक नहीं निकलते थे, ट्राले नहीं, लेकिन छोटी गाड़ी सारी इमरजेंसी वाली, कश्मीर वाली भी निकलती थी। तो आज जब आप बैठे थे तो डीसी मैडम का मुझे अभी टेलीफोन आया था कि वो पूछ रहे थे कि जो आप उस दिन कह रहे थे तो क्या उसका क्या पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए जो पीडीसी के एक्शन है, तो उनको मैं लगातार कह रहा था कि पीडीसी वाला चिनैनी से लेके पखलाई तक तो उसको ठीक करो। तो उनकी जो मशीन थी तो उस पर खराबी थी, लेकिन कल परसों से वो मशीन ठीक हो गई है, वो भेज दी है। लेकिन कल पूरा दिन मशीन वो जिखैनी में खड़ा रही, जाम में खड़ा रही। आज सुबह मशीन वो जो है नगुलता वाली साइड पहुंच गई और वो नगलता से वो पसियाँ उठाना उसने शुरू कर दी है। तो ये भी हमारे पास एक अल्टरनेटिव है कि हम बड़ी ट्राली ट्रक वो चिनैनी, लाटी, रामबन, डोडा, कश्मीर नहीं भेज सकते, लेकिन छोटी जो गाड़ी है हम इस रोड पे चला सकते हैं। तो एक आध दिन में कल। और दूसरा ऑप्शन हमारा ये भी है कि हमारे पास 1-2 ऑप्शन है कि हम गंडाला से, अपर बली से, और एक रोड हमारा निकलता है जिखैनी चिनैनी टनल के पास, तो उसमें एक स्ट्रेच है, 1-2 स्ट्रेच है जहाँ पे हमें वो अभी कनेक्ट नहीं हुआ है। तो उसको मैंने कल 10 लाख देने का वादा किया है। तो शायद कल प्रशासनिक तौर पे वहाँ पे जॉइंट विजिट करेंगे प्रशासन के साथ, वो भी ऑप्शन बनाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन हमारा मजबूत ऑप्शन है यहाँ पे। और इसका लिए हमने क्या किया था कि एमएलए बनने के बाद हमें कहा, जब एमएलए बनने के बाद हमें आया कि आपको कुछ फंड्स दिए जाएंगे नबार्ड के तहत, तो मैंने इसका डीपीआर बना लिया, इस रोड का डीपीआर बना लिया। उसका डीपीआर बना 35 करोड़ का, और हमें पैसा कहा कि आपको 10 करोड़ से ऊपर नहीं देंगे। डीपीआर मैंने बनाया इसमें सारा टाइल वर्क का, क्योंकि ये दिक्कत है कि अगर यहाँ पे हम लुक डालते हैं तो उसमें आपके रूलर चलेंगे, वाइब्रेटर चलेगा, तो वो ये जो महकमे वाले हमें करने नहीं देंगे। वो कहेंगे वाइब्रेटर से हमारी कनाल टूट जाएगी, रूलर चलने से। तो इसलिए मैंने टाइल वर्क का किया, वो टाइल जो आपकी पेट्रोल पंप पे होती है, जिसमें बड़ा ट्राला भी जा सकता है, लेकिन वो 35 करोड़ का बना। तो अब 35 करोड़ अगर वो देते हैं, और टाइल वर्क का काम जल्दी भी हो सकता है, उसको 2-3 महीने में निकल सकता है, 4 महीने में टेम्परेरी, ठीक है। तो अगर वो पैसा मिलता है तो हमारा एक इस इलाके के लोगों को भी एक सुविधा मिलेगी। जैसा इनका रोड बंद है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इनको पैदल जाके कम से कम घर पहुंच सकते हैं, और पूरे चिनैनी और पूरे कश्मीर तक लोगों को अल्टरनेट रूट मिल सकता है। और मुझे लगता है कि अब गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर लिए, जो मैंने पहले दिन अपना आइडिया दिया था। तो फिलहाल मैं ये कहना चाहूँगा कि अब हम यहाँ पे जिस चड़त गाँव में हैं, तो यहाँ बहुत बड़ा नुकसान जो है हर घर का मैंने कहा है, लेकिन जो 8 परिवार हैं इनको हमने भरोसा दिलाया है कि अगर 8 परिवार आप हैं तो समझो कि बलवंत सिंह इस 8वें परिवार में 9वां परिवार जुड़ गया है। आपको कोई भी जो कष्ट है, परेशानी है, इसको थोड़ा बहुत झेलना है, लेकिन इस कष्ट को हम पूरे केंद्र सरकार, मोदी सरकार तक जाके, प्रशासन तक मिलके आपको इस कष्ट से बाहर निकाल के आपका घर हमने बसाना है। उसके लिए हम प्रयास हमने शुरू कर दिए हैं। तो इनको हम फिर से यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो आपदा आई है तो इसको रोक नहीं कोई सकता था, लेकिन आपदा के बाद आपको किस तरीके से बचाना है, इसमें हम सारे गांव के लोगों ने बहुत सहयोग किया। मैं गांव के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने सहयोग किया है। प्रशासन की तरफ से इस हालात में जो हो सकता था उन्होंने किया है। हमारी अलग अलग NGO की टीमें, उनकी तरफ से जो हो सकता था उन्होंने किया है। तो हम इनको भरोसा देंगे कि पूरा उधमपुर, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा देश आपके साथ है, आपको दोबारा आपके घर को बसाएगा, आपको दोबारा खड़ा करेगा। ये रहेगा, अब आप MLA बन चुके हो, कहीं ना कहीं आपको क्या ज़रूरत है फील्ड में आके लोगों की सुनने की? आप अपनी टीम भी तो भेज सकते हो। देखिए, मेरी बचपन से आता है कि जो मैं काम करता हूँ मैं उसको दिल से करता हूँ। और मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो मेरी पर्सनल लाइफ बात करी दी है,
तो 26 तारीख के बाद मैंने अपनी माताजी को नहीं मिला हूँ। मैंने डेली मिलने जाता था, उनको मिल नहीं पाया। मैंने माताजी को कहा कि आप मुझे महीना एक लोगों में, तो उन्होंने कहा जाओ वो काम कर। तो माताजी को क्या आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं मेरी 1-1.5 घंटे की योगा होता ही होता है। तो 26 तारीख से मैं योगा नहीं किया है, और मैं आधा पौना घंटा पूजा करता हूँ, तो सिर्फ 2 मिनट धूप लगाता हूँ और मत्था टेकता हूँ और निकलता हूँ। मैं एक भी मिनट, मैं सुबह उठ के, मेरा पहला काम है जो मैं योगा पूजा पाठ के लिए करता, मैं सुबह उठ के अपना फ़ोन ये वाला ऑफ रखता हूँ, दूसरा फ़ोन लगाता हूँ और हर अफसर से रिपोर्ट लेता हूँ, बिजली वालों से, पानी वालों से, कहाँ बिजली पहुँची, कहाँ ट्रैक्टर पहुँचा, कहाँ आपकी मशीन पहुँची, कहाँ आपका मोबाइल नेटवर्क चला। फिर उसके बाद जब फ़ोन खुलता है कि फिर लोगों के फ़ोन आना चाहिए, तो हर आदमी का फ़ोन आता है, मेरा मकान गिर गया। अच्छा, फिर आज जब से नेशनल हाईवे बंद है, तो अब मेरे भी लिंक पूरे कश्मीर में भी हैं, जम्मू में भी हैं, नेशनल लेवल पे ही हैं। हर आदमी को पता है कि ये इस एरिया का MLA है, तो मुझे कम से कम 100 फ़ोन तो आएंगे कि हमारी गाड़ी जगैनी में फंसी है, हमारी गाड़ी फंसी है, मजबूरी है, तो वो सारा वो काम देखना है। तो इस तरीके के फिर पूरा दिन नेटवर्क रहता है। लेकिन मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा कि 26, हालांकि मैंने कहा कि हम जो भी काम करते हैं शायद सारी दुनिया वैसा करती हो, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा कि हम अपना काम जो है पूरी ईमानदारी से करता हूँ। 26 तारीख के बाद जो आपदा आई है हमारे लोगों के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि मेरे इस काम से कितने लोग संतुष्ट हैं या नहीं संतुष्ट हैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा 100% संतुष्ट है कि मैंने उस दिन के बाद 1 मिनट भी आराम नहीं किया है। जितना संभव था मेरे अपने से, अपने खाते से अपने सैलरी दी है, उस मतलब सैलरी से लेके मेरे जितने जुगाड़ हैं, दिल्ली में जुगाड़ है, कोई दिल्ली के बाहर जुगाड़ है, कोई मुझे टेंट दे सकता है, कोई तरपाल दे सकता है, मुझे राशन दे सकता है, सभी दे रहे हैं। NGO दे सकती है, मैं भेजता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि NGO जाए और मैं बताऊँ कि NGO वाले कहें मनकोटिया ने भेजा। नो, जाओ, और लोगों की मुश्किलात है उसको मुश्किलात से निकालना है। तो इसलिए मैं ये लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जब से ये आपदा आई है, वैसे भी मैं अपना काम करता हूँ, लेकिन आपदा है कि ये समझ लो कि युद्ध जैसे हालात हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी को मतलब सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं, हर चीज़ तहस नहस है, मशीन आना तहस नहस है, विभाग को उसको अरेंज करना मुश्किल है, हर चीज़ अपने सिस्टम से बाहर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा उस सिचुएशन में अपनी तरफ से मुझे दिल में 100% संतुष्टि है कि जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, विभाग को प्यार से समझाना, प्रेशर से समझाना, रिक्वेस्ट करके समझाना, खुद दौड़ लगाना, खुद मौके पे जाना, तो मैंने अपना एटलीस्ट मैं अपने से सेटिस्फाई हूँ कि मैंने 1% भी कुताही नहीं की है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपके साथ कि जो लोग हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं वो गुस्साए भी हैं कि बलवंत सर हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे, या हमारे तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। सभी लोगों के लिए एक आखिरी संदेश आपके द्वारा क्या कहा जाएगा जो आपदा को लेकर? देखिए, इनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है और इनका अधिकार है, मेरे ऊपर गुस्सा निकाल भी सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ मैंने समझ लो कि अब मतलब 20 दिन के बाद पहुँचा हूँ। लेकिन अगर मेरे पास एक चर्त पंचायत का मसला हो तो मैं तो पूरा प्रेशर LG साहब को भी यहाँ लाऊँ। हर पंचायत की समस्या है, मैं समझ सकता हूँ कि इनको लगता था यार बलवंत हमारा पुराना साथी है, सबसे पहले आना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे आप समझ सकते हो कि लाठी के अंदर भी इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ मतलब अपर लदा में भी इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ हाईवे में इंतज़ार कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे मतलब सैकड़ों हमारे घर हैं जहाँ के घर तबाह हो गए हैं। तो कोशिश करिए, तो इनके ऊपर मेरा मतलब मुझे इनके ऊपर ज़्यादा दावा है कि 2 दिन में लेट भी पहुंचूंगा, तो कोई बात नहीं, तो मैं इनसे भी माफ़ी चाहूँगा। और अभी जहाँ की कुछ एरियाज़ में नहीं पहुंच पाया, आज मैं वहाँ सुबह गया था, जो मुल्क राज जी जिनके ऊपर पेड़ गिर गया लैंडस्लाइड की वजह से, आज सुबह उनके घर गया था। अब देखो मतलब क्या है कि मतलब कुदरत का करिश्मा है कि क्या कसूर है उनका, घर आ रहे थे, पेड़ गिर गया, तो मतलब चलता फिरता घर डिस्टर्ब हो गया। एक मतलब एम्प्लॉय थे, तो एक आदमी घर से चला गया, तो क्या करेंगे आप, कैसे मतलब उस भरपाई कैसे करेंगे? लेकिन इन सब के बावजूद, इस सारी चीज़ों के बावजूद जो हम ऊपर वाले के शुक्रगुजार हैं, जैसे इनको मेरे से नाराज़गी है, हम भी ऊपर वाले के से मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान से शिकायत भी करते हैं, भगवान तूने ये नहीं दिया, लेकिन उससे हम भगवान का इसलिए शुक्रिया करते हैं कि ये जो फ्लड आया है इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि इसमें किसी की जान बचने की गुंजाइश लगती थी नहीं, कोई बाहर से आए, तो भगवान ने कम से कम किसी भी परिवार का कोई भी सदस्य इनसे नहीं खोया है, इनसे नहीं बिछड़ा है, इसलिए हम भगवान का धन्यवाद करेंगे। इनकी 40 कनाल ज़मीन है, 40 कनाल ज़मीन है, और ऐसा समझ सकते हैं कि अब आप ज़मीन, आपके पास पैसे पड़े हैं, आप जाइए किसी गांव में 40 कनाल ज़मीन करें, कोई नहीं देगा, पैसे होंगे, और 40 कनाल ज़मीन आप 20 करोड़ लेके जाएंगे, नहीं देगा कोई, तो आप मतलब पूरी ज़मीन चली गई, क्या करेंगे बेचारे? इनकी भरपाई हम कैसे करेंगे? लेकिन आप ऊपर वाले के ऊपर छोड़ेंगे, इन्होंने भी छोड़ा, हम भी छोड़ेंगे, सरकार की तरफ से जो हो सकता है हमारी तरफ से करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी भरपाई है, तो इसी तरीके से वो फैमिली सारी मतलब घर से सुई भी नहीं निकली है, तो लेकिन मिलजुल के करेंगे सारा।